Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM Paper First Business Economics Chapter Demand Analysis Law of Demand and its Determinant मांग विश्लेषण। मांग क्या है, किसे कहते हैं और ये हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट, अर्थशास्त्र में, कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि मांग एक ऐसा शब्द है जो हमारे सामने या हमारे दिमाग में जब आता है तो पूरे अर्थशास्त्र की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं अपने आप हमारे दिमाग के अंदर घूमने लग जाती हैं। क्योंकि मांग ही एक ऐसा शब्द है, ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर हमारे पूरे अर्थतंत्र का प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर, इकोनॉमिक पॉलिसी और हमारा जो बिजनेस होता है और इसी के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट, सबकी क्रिया विधियाँ इसके से ऊपर डिपेंड करती हैं। यदि किसी वस्तु की मांग होती है तो उस वस्तु को खरीदने के लिए क्रेता मार्केट में अधिक से अधिक आने का प्रयास करते हैं और जब क्रेता अधिक से अधिक किसी वस्तु के लिए मार्केट में आएंगे, डिमांड करेंगे, तो डिमांड की पूर्ति करने के लिए उत्पादनकर्ता उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं, उत्पादन करते हैं। और जब वस्तु का उत्पादन होता है तो अर्थशास्त्र की सभी क्रियाएं अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे सरकार को टैक्स मिल जाता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है और सभी प्रकार के साधनों को उनकी इनकम या उनका मूल्य मिल जाता है और जो प्रोडक्शन करता होते हैं उनको अपना प्रॉफिट मिल जाता है और बाज़ार में जो उसको बेचने वाले दुकानदार होते हैं उन दुकानदारों को भी अपना प्रॉफिट मिल जाता है, उनका बिजनेस चालू हो जाता है और ग्राहकों के हाथ में कंजम्पशन करने के लिए गुड्स अवेलेबल हो जाता है, वो समय पर वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मांग ही एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ऊपर हमारी पूरी जीवन शैली, हमारे अर्थशास्त्र की पूरी क्रिया विधि डिपेंड करती है। तो इस मांग के अर्थ के बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है। देखिए, मांग का अर्थ क्या होता है। मांग का अर्थ यह है कि मांग का अर्थ एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता बाजार में किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करेंगे या फिर ये कहें किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा है तथा उस वस्तु की कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर बेनहैम के अनुसार परिभाषा दी गई है। तो उनके अनुसार परिभाषा है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाएगी। ऐसे ही प्रोफेसर मिल के शब्दों में मांग का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है एवं यह याद रखना चाहिए कि यह मात्रा कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, वरन सामान्यतः यह कीमत के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ऐसे ही प्रोफेसर पेंसन ने भी मांग की परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार मांग में तीन बातें शामिल होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधन और उन साधनों को वस्तु को क्रय करने की पर व्यय करने की शक्ति। अर्थात यहाँ पर ये बात आती है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। प्राप्त करने की इच्छा का तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु को मार्केट में या किसी व्यक्ति के पास या किसी जगह पर देखते हैं तो उसको प्राप्त करने की हमारे मन मस्तिष्क में एक इच्छा जागृत होती है कि ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। डिजायर, डिमांड इज ए डिजायर। मांग एक इच्छा के रूप में। जब किसी वस्तु को देखेंगे नहीं तो इच्छा कहाँ से आएगी, इसलिए वस्तु को देखने के बाद में इच्छा जागृत होती है। नंबर 1। नंबर 2 आता है, हमारे पास इच्छा तो है, वस्तु को देखा है, इच्छा भी है, लेकिन हमारे पास में धन नहीं है, मनी पावर नहीं है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि
उस इच्छा को पूरा करने के लिए, वस्तु को क्रय करने के लिए धन की उपलब्धता। हमारे पास धन होगा तभी इच्छा की पूर्ति हो पाएगी, और धन हमारे पास नहीं होगा तो इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वस्तु को क्रय करने के लिए हमारे पास में साधन होने चाहिए। यदि साधन नहीं है तो हम वस्तु को क्रय नहीं कर सकते हैं, वस्तु की मांग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहली कंडीशन थी कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरी कंडीशन आ जाती है उस वस्तु को क्रय करने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा। अब तीसरी बात आती है उन साधनों द्वारा उस वस्तु को क्रय करने की इच्छा। अर्थात तीसरी बात यहाँ पर ये आती है, सीधी सी भाषा में कहें तो उपलब्ध धन को व्यय करने की तत्परता या शक्ति। देखिए, हमारे पास में वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा भी हो जाती है और धन भी है, लेकिन जब तक हम उस धन को क्रय नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए यह आवश्यक है, धन का उपलब्ध होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन धन का व्यय करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तक धन को व्यय नहीं करेंगे तब तक हमारे पास वस्तु नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर तीनों बातें पूरी हो जाती हैं, और जहाँ पर तीनों बातें पूरी होती हैं वहाँ पर प्राय मांग का अर्थ कहा जा सकता है। तीनों बातें कौन कौन सी जो भी आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहली बात होती है इच्छा, दूसरा साधन, और तीसरा व्यय करने की तत्परता। वेरी शॉर्ट में आ गया। इच्छा, पहला जो टॉपिक होता है वो इच्छा है, दूसरा साधन है, और तीसरा साधनों को व्यय करने की तत्परता। अभी इसका अर्थ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें दो बातें और जुड़ी जाती हैं। वो दो बातें ये हैं कि एक लोकेशन और एक टाइम, अर्थात किस जगह और किस समय पर किसी वस्तु की मांग की जाती है। तो यहाँ पर साथ में समय भी जुड़ जाएगा और जगह भी जुड़ जाएगी। जैसे ये कहा जाए कि दिल्ली में प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम में, दिल्ली में प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम में 1 लाख किलो या 1 लाख लीटर दूध की आवश्यकता होती है। तो फिर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली शहर में प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम में 1 लाख लीटर की डिमांड होती है। यहाँ पर ये बात पूरी हो सकती है, लेकिन जब तक समय और लोकेशन नहीं आए तब तक ये पूरी परिभाषा नहीं हो पाएगी। आगे चल के और देखते हैं इसको। तो इसमें 3-4 बातें सामने निकल करके आती हैं जो अभी आपको बताई जा रही। फिर दोबारा से एक होते हैं एक होती है इच्छा, दूसरा साधन, तीसरा साधन व्यय करने की तत्परता, चौथा निश्चित समय, निश्चित स्थान, और साथ में एक बात और इसमें ऐड हो रही है, नंबर 6, वो है वस्तु की कीमत। अब इसमें कीमत यहाँ पे क्यों आती है? कीमत एक ऐसी दूरी है जिसके ऊपर वस्तु की मांग अपने आप घट जाती है और अपने आप बढ़ जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। ये दोनों उल्टे चलते हैं, लेकिन डिपेंड करती है कीमत के ऊपर। मांग जो होती है वो कीमत पे डिपेंड करती है, इसलिए कीमत इसका मुख्य आधार बन जाता है। हम बाजार में पैसे लेकर के जाते हैं वस्तु क्रय करने के लिए। यदि वो वस्तु महंगी होती है तो हम वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे, और वस्तु सस्ती होती है तो हम उसको खरीद पाएंगे, और सस्ती हो जाएगी तो हम उसको ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। तो मांग डिपेंड करती है कीमत के ऊपर। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में दी हुई कीमत पर खरीदी जाती है। जैसे ये कहा जाए कि दिल्ली में 50 रुपये प्रति किलो की दर से, दिल्ली में 50 रुपये प्रति किलो की दर से सुबह के समय प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध की आवश्यकता होती है। तो ये अपने आप में एक पूरी परिभाषा बन जाती है। मांग किसी निश्चित मूल्य एवं समय से संबंधित होती है। फिर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं की रुचि, मौसम एवं समय, जनसंख्या से भी संबंधित होती है। अब आता है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं
ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।